हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट। तो इसमें कुछ प्रैक्टिकल्स लिस्ट दे रखी है। तो हम सबसे पहले यूज प्री डिफाइंड टेम्पलेट देखते हैं। तो अपना लिब्रे ऑफिस राइटर खोलते हैं, जो कि एक वर्ड प्रोसेसर है MS वर्ड की तरह से। तो यहाँ पर उन्होंने दे रखा है प्री डिफाइंड टेम्पलेट। तो प्री डिफाइंड टेम्पलेट के लिए हम क्या करते हैं, फाइल टैब में जाते हैं, टेम्पलेट में जाते हैं, मैनेज टेम्पलेट में जाते हैं और यहाँ पर ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट दी हुई हैं, यानी कि पहले से बनी बनाई टेम्पलेट। तो यहाँ पर हम एक टेम्पलेट का यूज करते हैं, रिज्यूम। या तो आप यहाँ से इसको डबल क्लिक कर लीजिए या राइट क्लिक करके ऑन ओपन कर लीजिए। अगर आप एडिट में जाएंगे तो इस टेम्पलेट को एडिट करेंगे। सेट एज डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि जब हम राइटर खोलते हैं तो यही टेम्पलेट खुलेगी, इसी टेम्पलेट के बेस पे एक डॉक्यूमेंट खुलेगा। तो हम इसे ओपन करके यूज करते हैं, डबल क्लिक करते हैं इस पर, तो उस टेम्पलेट के बेस पर एक डॉक्यूमेंट खुल गया। तो यहाँ पर ये जो हाइड सिंबल्स हैं इनको हाइड करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक टेम्पलेट दे रखी है, बस आपको इसको यूज करना है। योर नेम की जगह अपना नाम लिख दीजिए। उसके बाद इन्होंने एड्रेस लाइन दे रखी है, यहाँ पर अपना एड्रेस डाल दीजिए। और आगे अगर पिन कोड डालना चाहें तो पिन कोड भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये नंबर दिए हुए हैं, मोबाइल नंबर, क्योंकि वहाँ जिप कोड चलते हैं इसलिए 3 का ग्रुप बना रखा है। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ये मेल आईडी के लिए कह रहा है यहाँ पर, तो मेल आईडी डाल देते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उसके होम पेज का लिंक आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर कोई यूट्यूब चैनल है तो उसका आप यहाँ पर अपने होम पेज का लिंक कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये एजुकेशन है, इसको आप बदल सकते हैं, एक्सपीरियंस बदल सकते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए ये रिज्यूम एक 10th CBSE बोर्ड के 10th क्लास के टीचर का है, तो वो उसको क्या स्किल्स आनी चाहिए, लिब्रे ऑफिस आना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आना चाहिए, विंडोज या लाइनक्स आना चाहिए, और इतना ही काफ़ी है 10th के बच्चों को पढ़ाने के लिए, 10th के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से ये रिज्यूम हम बना लिया। आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, एजुकेशन को यहाँ पर बदल सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी, तो इस वजह से इतना ही देख लेते हैं इसको। इसके बाद कंट्रोल सेव कर लेते हैं और यहाँ पर इसका नाम डाल देते हैं। तो इस टेम्पलेट के बेस पर ये हमने अपना डॉक्यूमेंट बना लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल बार में .odt, इसका क्या मतलब है, ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। तो हमने ये टेम्पलेट को बना लिया यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बन गया। तो हमने एक टेम्पलेट का यूज करके एक इस तरह से हम बनी बनाई टेम्पलेट का यूज करके इस तरह से हम यूज कर लेते हैं, अपना डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। डिलीट कर देता हूँ अब इसको। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है
वो है कि क्रिएट ए टेम्पलेट। तो टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। राइटर खोलते हैं। तो टेम्पलेट आप दो तरह से बना सकते हैं। नंबर एक, सेव एज। जैसे कि आपको अपनी टेम्पलेट किसी दोस्त को भेजनी है ऑनलाइन, तो आप ये वाला तरीका अपनाएंगे। तो मान लीजिए, सपोज़ करिए कि कोई व्यक्ति है जो स्कूल के फीस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, और उसको ये नोटिस देना होता है बार बार स्टूडेंट्स को कि भाई आप अपनी फ़ीस जमा कर लीजिए। तो वो कुछ इस तरह की टेम्पलेट बना कर रखता है कि कुछ लाइनें, कुछ सेंटेंस उसमें पहले से शामिल कर लेता है, बस फिर उसको यूज कर लेता है। तो हम देखते हैं कि हम कुछ लाइनें लिख लेते हैं और उसके बेस पर उसको टेम्पलेट बनाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, उसके बाद स्कूल का नाम डाल देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद उसकी लोकेशन। तो ये हम चाह रहे हैं कि इतना हमारा हर डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ जाए, क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा। तो हम उन चीज़ों को क्या कर लेते हैं, एक टेम्पलेट बना लेते हैं, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। हमें बार बार जो चीज़ें लिखनी है वो बार बार ना लिखनी पड़े। तो यहाँ पर मैं इसको टेम्पलेट कैसे बनाऊँगा, थोड़ा सा आप इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो फाइल में जाते हैं, उसके बाद सेव एज में जाते हैं, और ये डेस्कटॉप पर मैं सेव कर रहा हूँ। यहाँ पर जो एक मेन चीज़ है, सेव एज टाइप। तो यहाँ पर हम टाइप जो करते हैं, अभी फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट किस में सेव होता है, ये ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, यानी कि एक डॉक्यूमेंट में। हमें बनाना है टेम्पलेट, तो हम सर्च यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेम्पलेट .OTT। तो यहाँ पर मैं इस तरह से कर लेता हूँ। यहाँ इसका नाम लिख देता हूँ कुछ इस तरह का जो हमें याद रहे। तो यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ अनुज टेम्पलेट। ठीक है, सेव हो गया। तो यहाँ पर आप टाइटल बार में देख सकते हैं .OTT। तो ये हमने डेस्कटॉप पे सेव किया है, ये हो गया। अब इसको आप यहाँ पर ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टेम्पलेट के बेस पर ये डॉक्यूमेंट बन गया। अब आप इसमें आगे अपना कुछ लिख के और सेव कर सकते हैं। लेकिन ये टेम्पलेट जो हमने यहाँ पर बनाई है, इसको सही तरह से यूज करने का तरीका ये है कि आप राइटर खोलिए, फाइल टैब में जाइए, टेम्पलेट में जाइए, और मैनेज टेम्पलेट में आप जाइए, और उसके बाद यहाँ सर उसको इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये पहले से बनी बनाई कैटेगरी है। अगर आप इन्हीं में उसको रखना चाहते हैं उस टेम्पलेट को, तो इसमें रख लीजिए, वरना आप यहाँ पर कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं एक ऐसा नाम देता हूँ जो आपको याद रहे। मैं यहाँ पर नाम देता हूँ अनुज कैटेगरी। तो आपको ध्यान रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने अनुज कैटेगरी बना दी। उसके बाद उस फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। तो ये इसलिए है कि मान लीजिए हम ऑनलाइन डाउनलोड कर रहे हैं, या कोई दोस्त हमें फ्रेंड भेज रहा है कोई टेम्पलेट बनाकर, तो ये इस तरह से। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये इंपोर्ट हो गई, और ये आ गई अनुज टेम्पलेट। ठीक है, तो इसके बेस पे एक डॉक्यूमेंट ये खुल गया। तो इसको फिर से देख लीजिए, फाइल टैब में गए, उसके बाद टेम्पलेट ऑप्शन में, उसके बाद मैनेज टेम्पलेट में, और ये यहाँ पर अनुज टेम्पलेट आ गई। तो अब इसको ओपन कर सकते हो आप, इसके बेस पे डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो, इस टेम्पलेट को एडिट कर सकते हो, इस टेम्पलेट को आप डिफ़ॉल्ट सेव कर सकते हो, सेट कर सकते हो, नाम बदल सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मूव कर सकते हो। एक्सपोर्ट का मतलब है कि यहाँ से डेस्कटॉप पर भेजना या कहीं और जगह भेजना।
अच्छा, ये जो बनी बनाई है प्री डिफाइंड, इसमें ये डिलीट का ऑप्शन नहीं आएगा ना रीनेम का ऑप्शन आएगा। अगर आपको कैटेगरी डिलीट करनी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी और यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यानी कि जो हम टेम्पलेट बना रहे हैं, मतलब कस्टम टेम्पलेट जो बना रहे हैं, खाली उन्हीं को डिलीट कर सकते हैं हम। तो इस टेम्पलेट को हम यूज कर, अब क्या करते हैं, हमें अब डेस्कटॉप पे इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं इसको। एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपके में सिलेबस में है नहीं, तो मैं उसे करके नहीं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी एक टेम्पलेट बन गई, उसको हमने डेस्कटॉप से भी यूज कर सकते हैं। अभी हम उसको यूज करेंगे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेट करके। आप वहाँ से भी यूज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो डबल क्लिक। तो इसको हम क्या करते हैं, सेट डिफ़ॉल्ट करते हैं। हम अपनी जो टेम्पलेट है उसको डिफ़ॉल्ट सेट कर लेते हैं। राइट क्लिक किया, सेट एज डिफ़ॉल्ट। अब क्या होगा, अब ये जो हम टेम्पलेट खोलेंगे, अब हमारी ही टेम्पलेट के बेस पर एक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। तो ये हमारी टेम्पलेट के बेस पर जो हमने बनाई है उसके बेस पे एक डॉक्यूमेंट खुल गया। अब हम इसे इस यूज कर लेते हैं। तो हमें जो अब मैसेज अपना टाइप करना है वो लिख देंगे यहाँ पर कि डियर पेरेंट्स यू हैव टू सबमिट ठीक है। बिफोर डेट अगर आप डालना चाहो तो डेट डाल दो, आज है 28, तो मैं 1 सितंबर का दे देता हूँ टाइम। तो इस तरह से आप दे सकते हो। अगर आप इसको रेड में नहीं लिखना चाहते तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसको तो यहाँ आप इस तरह से कर सकते हो उस टेम्पलेट को। अब यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं फीस के नाम से। तो देखिए ये हमारा, हमने एक टेम्पलेट बनाई, उसको बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया। बाय डिफ़ॉल्ट सेट करने से क्या होता है कि जब भी हम अपना राइटर खोलते हैं तो वही टेम्पलेट खुलती है जो हमने डिफ़ॉल्ट सेट की होती है। उसके बेस पे हमने ये एक डॉक्यूमेंट बना लिया। लिब्रे ऑफिस राइटर खोलते हैं, तो देखिए हमारी टेम्पलेट खुलेगी जो हमने बना रखी है खुद से। तो अब आप समझ गए होंगे, ये ऑप्शन भी हमने कर दिया, एक टेम्पलेट बना ली, उसको यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया। ठीक है, और एक तरह से और बनाते हैं टेम्पलेट, तो हमने उसे डिफ़ॉल्ट भी बना लिया जो हमने अपनी कस्टम टेम्पलेट बनाई थी। तो एक तरीका और है टेम्पलेट बनाने का, उसे और देख लेते हैं। एक तो ये तरीका था, इंपोर्ट किया है हमने, इसको डिलीट कर देते हैं। मैनेज टेम्पलेट में जाते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं यहाँ से जो हमने बनाया हुआ है। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर क्या करेगा, ये जो हमने डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट डिलीट कर दी जो हमने डिफ़ॉल्ट सेट कर रखी थी। तो अब ये कहता है कि हमने कोई डिफ़ॉल्ट तो टेम्पलेट सेट नहीं की है, तो जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेट थी अनुज टेम्पलेट OTT डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये हमें बता रहा है। अब ये एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट हमें खोल कर दे देगा। ठीक है, अगर आपने नहीं सेट कर रखी है तो ये क्या करता है, एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट खोल के हमें दे देता है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम एक नई टेम्पलेट बनाते हैं अपनी। तो वही जो हमने वहाँ लिखा था वही हम यहाँ पर लिख कर देखते हैं। तो यहाँ पर हमने ये
बना लिया। इसको हम टेम्पलेट सेव करेंगे। एक तो हमने किया था सेव एज, तो अब देखते हैं। ठीक है, आप रेड की जगह आप और भी कलर चूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो इतना हमें हर डॉक्यूमेंट में लिखना है, तो हम अपना इसको टेम्पलेट में सेव कर लेते हैं। अब फाइल में जाते हैं हम, तो ये पहले तो हमने यूज किया था ये सेव एज, तो वहाँ पे हमने टेम्पलेट का सेव एज टाइप में टेम्पलेट चूज कर लिया था। एक तरीका क्या है, हम यहाँ से भी जा सकते हैं सेव एज टेम्पलेट। ठीक है, तो यहाँ से ही चले जाते हैं, तो एंटर टेम्पलेट नेम, तो यहाँ पे हम टेम्पलेट नेम लिख देते हैं, वही नाम डाल देते हैं जिससे आपको ध्यान रहे। और यहाँ से एक कैटेगरी चुन लेते हैं। अगर आपको यहाँ से कैटेगरी पसंद नहीं आ रही तो आप कहाँ से बना सकते हैं, अगर आपको अपनी कैटेगरी भी बनानी है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पर न्यू कैटेगरी है, तो मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ अनुज कैटेगरी। ओके, इसको क्लोज कर देता हूँ। फाइल टैब, टेम्पलेट ऑप्शन, सेव एज टेम्पलेट। तो यहाँ पर अब इसका नाम लिख लेता हूँ मैं अनुज। ठीक है, अब हमारे पास हमारी अपनी खुद की कैटेगरी है अनुज कैटेगरी, तो यहाँ पर सेव कर लेते हैं। तो ये टेम्पलेट सेव हो गई। अब देखते हैं इसको, तो ये अनुज टेम्पलेट सेव हो गई। अब आप इसको सेम या तो डबल क्लिक करके यूज कर लीजिए या सेट एज डिफ़ॉल्ट करके यूज कर लीजिए। तो यहाँ पर ये थी। अगला ऑप्शन क्या है, तो हमने टेम्पलेट बनाने के दोनों तरीके सीख लिए। एक डेस्कटॉप पे बनाई थी हमने टेम्पलेट और उसको इंपोर्ट कर लिया था। एक हमने इसके अंदर ही बनाई है टेम्पलेट, फाइल में जाकर, टेम्पलेट में जाकर और सेव एज टेम्पलेट। उसके बाद टेम्पलेट को हम एडिट कैसे करेंगे, तो उसमें भी दो ऑप्शन है। एक तो यहीं पर है टेम्पलेट एडिट करने का ऑप्शन, तो ये हमें वो फोल्डर दिखाता है जहाँ पर हमारी टेम्पलेट सेव है। तो आप यहाँ से .ott खोल सकते हैं, तो ये क्या खुल गया, यहाँ पर टेम्पलेट ही खुल गई। तो आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं, या फिर एक तरीका ये है कि फ़ाइल में जाइए, टेम्पलेट में जाइए और मैनेज टेम्पलेट में, और यहाँ से राइट क्लिक करिए और यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं। तो दो तरह से आप टेम्पलेट को एडिट करने का ऑप्शन खोल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये देखने के लिए, ये वाला प्रैक्टिकल देखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं इसी टेम्पलेट के बेस पर। पहले एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। ये हमने टेम्पलेट के बेस पर खोला है। चलिए शुरू से करते हैं, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो। लिब्रे ऑफिस राइटर खोला, तो अभी क्या कर रखा है हमने, ये डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया, तो बार बार वही आ रही है। हमने क्या कर रखा है, अनुज टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट सेव कर रखी है। ठीक है, फिर से खोलते हैं। तो ये ही टेम्पलेट हमारी डिफ़ॉल्ट सेट थी। अब हम इसके बेस पर एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि ठीक है, यहाँ पर हमने ये एक मैसेज लिख दिया। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, फीस के नाम से सेव कर लिया हमने। डेस्कटॉप पे ही मैं सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा डॉक्यूमेंट बन गया। इसको देखते हैं। तो इतना तो हमें मिला था हमारे टेम्पलेट से, और इतना हमने इसमें मैसेज लिख दिया। अब क्या करते हैं, जो टेम्पलेट है उसको एडिट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया,
हमने कस्टम डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट से एक डॉक्यूमेंट बना लिया। अब हम उस टेम्पलेट में चेंज करेंगे, उसके बाद उस टेम्पलेट को यूज करेंगे और उससे बने हुए, उस टेम्पलेट से जो बना हुआ डॉक्यूमेंट है पहले से उसमें देखेंगे कि चेंज होता है या नहीं। यानी कि ये कि हमने एक टेम्पलेट बनाई, उस टेम्पलेट के बेस से एक डॉक्यूमेंट बनाया, अब हम उस टेम्पलेट को चेंज कर रहे हैं जिससे वो डॉक्यूमेंट बना हुआ है। तो जब हम चेंज करने के बाद उस टेम्पलेट में चेंज करने के बाद अब हम जब उस डॉक्यूमेंट को खोलेंगे तब हम देखेंगे कि उस डॉक्यूमेंट में कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो यहाँ तक अब हम टेम्पलेट में चेंज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट हमने बना चुके हैं, फीस जो हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो अब हम बना चुके हैं, लेकिन जिस टेम्पलेट के बेस पे ये डॉक्यूमेंट बना है अब हम उसमें चेंज करने जा रहे हैं। तो एक तो तरीका यही है कि आप यहाँ से एडिट टेम्पलेट में चले जाइए तो वो फोल्डर खुल जाता है जहाँ पर ये टेम्पलेट होती है, और एक मैनेज टेम्पलेट में भी जाकर हम खोल सकते हैं एडिट टेम्पलेट। तो ये फोल्डर खुल गया अनुज कैटेगरी, यहाँ पर आप इसको एडिट कर सकते हैं। और एक तरीका ये है, फाइल में गए, हम टेम्पलेट में गए, मैनेज टेम्पलेट, और यहाँ पे अनुज टेम्पलेट में ये एडिट में गए। तो देखिए यहाँ पर ये राइट क्लिक आ रहा है तो ये सेट एज डिफ़ॉल्ट है, तो इसलिए बार बार इसी टेम्पलेट के बेस पर डॉक्यूमेंट खुल रहा है जब हम राइटर खोल रहे हैं। तो हम इसको एडिट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और बढ़ा लेते हैं, सब्जेक्ट। किसी भी लेटर में सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये मैसेज कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई पेरेंट्स है जो हर महीने जमा कर रहा है लेकिन इस महीने नहीं जमा कर पाया तो यहाँ पे हम मंथ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिख लिया। तो अब इसको सेव कर लेते हैं, टेम्पलेट को हमने सेव कर दिया। अब हम उस डॉक्यूमेंट को खोलते हैं जो इसी टेम्पलेट के बेस पे बना हुआ था, यानी कि फ़ीस। तो हम इसको क्लिक करते हैं। तो हमसे ये कह रहा है कि जो टेम्पलेट अनुज है जिसके बेस पे ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है वो टेम्पलेट मॉडिफाइड हो चुकी है। तो क्या आप स्टाइल को अपडेट करना चाहते हैं? तो देखिए हम अपडेट स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आया। इसका क्या मतलब है कि जो आप टेम्पलेट में टेक्स्ट बदलेंगे वो यहाँ पर नहीं आएगा, चाहे भले ही आप अपडेट वाला ऑप्शन चुन लें। तो असल में टेम्पलेट की कौन सी चीज़ इस डॉक्यूमेंट में अगर हम अपडेट करेंगे तो आएगी स्टाइल। तो चलिए फिर से उस टेम्पलेट को देखते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। जो हमने सब्जेक्ट वाला लाइन जोड़ी थी वो इसमें नहीं आ रही है, यानी कि आपने जो टेम्पलेट में टेक्स्ट अपडेट किया वो यहाँ पर नहीं आया। तो क्या आएगा अपडेट करने से वो हम देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस खोलते हैं, फाइल में जाते हैं, टेम्पलेट, और उसके बाद एडिट टेम्पलेट में भी जा सकते हैं, मैनेज टेम्पलेट में भी जा सकते हैं। चलिए इस बार एडिट टेम्पलेट वाला ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये टेम्पलेट खुल गई .ott। हम जो करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि हमने एक टेम्पलेट बना लिया, कस्टम टेम्पलेट, उसको डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है, उसके बेस पे हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया। अब हमने जो टेम्पलेट थी उसमें चेंज कर दिया। उस टेम्पलेट को हमने क्या करा, चेंज कर दिया। अब हमने देखा कि डॉक्यूमेंट, आप इसको छोड़ दीजिए, इस लाइन को छोड़ दीजिए, इसको मत पढ़िए आप। इसके बाद हमने टेम्पलेट में चेंज किया। अब हमने उस टेम्पलेट के बेस पर जो डॉक्यूमेंट बनाया हुआ था उसको देख रहे हैं कि उसमें क्या चेंजेस होते हैं। तो हमने टेक्स्ट चेंज किया था टेम्पलेट में, वो डॉक्यूमेंट में नहीं अपडेट हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक स्टाइल बना रहे हैं उस टेम्पलेट में। अब हम देखते हैं कि वो डॉक्यूमेंट में आएगी या नहीं। तो ये हमारी टेम्पलेट खुली हुई है। तो हमने सब्जेक्ट ये लाइन ऐड की थी, लेकिन इसके बेस पे जो डॉक्यूमेंट बनाया था उसमें ये लाइन अपडेट नहीं हुई। तो असल में अपडेट क्या होगी, सिर्फ स्टाइल, ठीक है। हम एक स्टाइल बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर शो हो सके। अल्जीरियन हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको। और हम क्या करते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर स्टाइल नेम हम लिखते हैं, एक ऐसा नाम लिख देते हैं जो बिल्कुल हमें समझ में आ जाए, अनुज स्टाइल। ठीक है, ओके कर दिया। यहाँ पर ये अनुज स्टाइल आ गई। तो ये अभी हमने किस में चेंज किया है, किस में एक नई स्टाइल बनाई है, टेम्पलेट में। अब इसके बेस पर जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है, अब उसमें देखते हैं कि ये स्टाइल आती है या नहीं। इस टेम्पलेट को सेव कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट थी तो यही खुल रही थी, लेकिन यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट खोलेंगे। अब ये हमसे कह रहा है अपडेट स्टाइल, तो अपडेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वो लाइन तो नहीं बढ़ी सब्जेक्ट वाली, लेकिन स्टाइल आ गई, अनुज स्टाइल। तो इसका क्या मतलब है कि इस टेम्पलेट, अगर हम मान लीजिए हमने कोई डॉक्यूमेंट बना लिया किसी टेम्पलेट के बेस पर, और उस टेम्पलेट में हमने टेक्स्ट चेंज किया, तो टेक्स्ट तो अपडेट नहीं होगा, लेकिन आपने अगर कोई नई स्टाइल बनाई है तो वो स्टाइल उस डॉक्यूमेंट में अपडेट हो जाएगी। तो आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं, अनुज स्टाइल को। ठीक है, यहाँ पे आप आराम से यूज कर सकते हैं बहुत। तो इसमें ये लास्ट था अपडेट। आप इस लाइन को छोड़ दीजिए, इस लाइन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। हमने टेम्पलेट में चेंज किया और उस टेम्पलेट के बेस पर जो डॉक्यूमेंट था उसमें देखा कि उसमें क्या चेंज होता है। तो हमने जैसे ही अपडेट स्टाइल किया तो जो हमारी नई स्टाइल थी वो अपडेट हो गई, टेक्स्ट नहीं आया। तो स्टूडेंट्स इसमें इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।